भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर ऑल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख सकती हैं, हमारे पास रायबरेली जिले से सुशीला बहन हैं। उन्होंने एक फोटो भेजी है जिसे आप सब गौर से देख सकते हैं, और उन्होंने नीचे लिख कर के जो भेजा है उसको जरा ध्यानपूर्वक सुनिएगा। नाम है इनका ममता, एज है इनकी 40 वर्ष, और इनके हस्बैंड का नाम है अरुण कुमार। गाँव इनका है खजौरो, और ब्लॉक इनका जो है यहाँ पर खजूरो शायद लिखा हुआ गांव का नाम, और जो ब्लॉक है वो शिवगढ़ है, जिला इनका रायबरेली है। और इनका कहना है कि ये कल जो है 11 बजे हॉस्पिटल को दवा लेने गई थी अपने हस्बैंड के साथ में, और माइंड से थोड़ा ये डिस्टर्ब रहती हैं, तो वहां से ये जो है लापता हो गई हैं। अब कहाँ गई हैं किसी को नहीं इनके घर में पता है, तो अगर किसी को ये दिखती हैं तो जो है उन्होंने एक नंबर दिया है, इस नंबर पर सूचना कर दें। नंबर है 8948488989, इस तरह से उन्होंने नंबर दिया है, और संपर्क करें। इस तरह से आपको हम ये भी कहना चाहेंगे कि हमने पूछा भी था जिन्होंने भेजा है उनकी ये कौन है, तो उन्होंने कहा है ये हमारी भाभी हैं। तो इस तरह से आपको बताना चाहेंगे एक समस्या आई है, अगर कहीं किसी को ये दिखती हैं तो जो है सूचना ऑल इंडिया को भी आप कर सकते हैं। वहीं पर आपको बता दें, सुशीला बहन ने जो है ये सारी चीजें भेजी, कहा है भैया जी जो है इनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और बहुत परेशान हैं, रो रो करके बुरा हाल है घर में। तो साथ ही साथ आगे चलते हैं, आपको और भी खबरों से रूबरू करवाते हैं। अगली जो खबर आप सब देख रहे हैं ये मध्य प्रदेश के भिंड जिले से सुमन बहन के द्वारा भेजी गई जानकारी है। बहन ने कहा है कि भैया जी नमस्ते, मेरे यहाँ 18 मई को 5000 रुपया मानदेय आया है राज्य का, 2 माह में जो है, और कब आएगा सुमन राजावत परियोजना जो है यहाँ पर लहर भिंड एमपी, इस तरह से उन्होंने लिखकर भेजा। साथ ही इनके वहां पर स्मार्टफोन का वितरण हो गया है, तो सुमन बहन ने कहा है कि उनके वहां उनको फोन भी जो है विभाग वाले दे दिए गए हैं। साथ ही आपने पहले भी अभी देखा था, यूपी में दीपा गुप्ता बहन आती हैं संभल जिले से, और उनके द्वारा वजन की एक मशीन भेजी गई है, जो इन दिनों आपको अभी हाल ही में शायद 2 दिन पहले ही आपको दिखाया था। इस तरह से एक ये वजन मशीन है इलेक्ट्रॉनिक, जो आप लोगों को शायद धीरे धीरे करके जिलों में इसका वितरण कराया जाएगा। इस पर लिखा भी है राज्य पोषण मिशन उत्तर प्रदेश, और ये आप देख सकते हो गोल्ड टेप की ये जो है वजन मशीन है। तो हो सकता है बाकी जिलों में भी जल्द से जल्द ये मिलना शुरू हो जाए। अभी हमारे पास केवल 2 बहनों को जो इनको मिली है उनके द्वारा जानकारी यहाँ पर आई है, उनके ब्लॉकों में और भी बहनों को मिली होगी। फिलहाल हमारे पास 2 जगह से खबरें इस बारे में आई हैं। वहीं पर आपको बता दें कि दिल्ली में क्या चल रहा है। दिल्ली में जो आंगनबाड़ी बहनें हैं, 19 मई 2022 के दिन उन्होंने जो है आम सभा अपनी की है, और आम सभा के दौरान वहां पर आंगनबाड़ी में चल रही समस्याओं पर बातचीत हुई है। हड़ताल पर दमनकारी जो एस्मा है उसको लागू करने के बाद विभाग बदले की भावना से किए गए जो टर्मिनेशन है बहनों के 884 हाई कोर्ट में चल रहे हैं, और इस केस पर भी बातचीत की गई। मुकदमे की अगली तारीख 27 मई 2022 है। आंगनबाड़ी महिला कर्मियों ने अपने संघर्ष के बूते अभी तक कई जो है यहाँ पर जीतें हासिल की हैं। आखिरी जीत मिलने तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। सारे गैर कानूनी जो टर्मिनेशन है वापस कराने के लक्ष्य को हासिल करने तक यह लड़ाई आगे बहनें अपना जारी रखेंगी। तो आप जैसा कि देख सकते हो, दिल्ली में काफी कुछ हो गया। इतनी भारी संख्या में बहनों की नौकरियां भी छीनी गई हैं, क्योंकि उन्होंने अपने हक के लिए लड़ाई छेड़ी थी, और अपना हक मांगने के लिए वो सड़कों पर आई थी, और एक एक नहीं 2-2 3-3 महीना तक बहनें जो है धरने पर बैठी रही। बावजूद इन चीजों के, जो एक अरविंद केजरीवाल जी का जो चेहरा है जनता के सामने, लोगों के सामने, वो यही है कि बहुत ही जो है सीधे साधे पुरुष हैं, बहुत ही अच्छे दिखते हैं, कहने का मतलब है सज्जन लगते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी यहाँ पर देखने को बहनों के साथ तो नहीं मिला। अगर इतने ही जो है वो अच्छे होते तो फिर महिला कर्मी जो इतने महीनों तक सड़कों पर बैठी रही, एक बार तो कम से कम सुध लेने उनको जाना ही था, लेकिन एक बार भी नहीं गए, और उल्टे बहनों को जो कई बार उठा करके जो है पुलिस स्टेशन में बंद कराया गया, और उसके बाद बहनों ने अपनी ताकत को दिखाते हुए वहां से जो छुड़वा करके भी लाई है। तो गवर्नमेंट ने एक बार वार्ता करना भी जो है बहनों के साथ में दिल्ली में ठीक नहीं समझा। ये अरविंद केजरीवाल जी का एक सच्चाई है। वहीं पर आप देख सकते हैं कार्यालय बाल विकास परियोजना सौर बाजार जो सहरसा से है, वहां पर कार्यालय से एक आदेश आया है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। लिखा है शभी सेविकाओं को निर्देश दिया जाता है कि इस माह जो है पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन पर वृद्धि निगरानी और गृह भेंट की जो प्रविष्टि है 100% करना सुनिश्चित करें। 6 जून को जिला पदाधिकारी के द्वारा पोषण
ट्रैकर एप्लीकेशन पर वृद्धि एवं गृह भेंट की जो प्रविष्टि है उसकी समीक्षा होनी है। अतः निर्देश दिया जाता है कि अपने अपने केंद्र की डाटा प्रविष्टि करना सुनिश्चित करें। डाटा प्रविष्टि में लापरवाही करने पर आपके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी। इसे जो है अति आवश्यक समझें। इस तरह से की जानकारी यहाँ पर भेजी गई। साथ ही अगर हम बात करें एक और सरकारी आदेश की, तो ये जो सरकारी आदेश है ये 17 मई को उत्तर प्रदेश में निदेशक महोदय ने राज्य पोषण मिशन वाले, उन्होंने इस लेटर को उत्तर प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को और समस्त मुख्य विकास अधिकारियों को भेजा है। और ये लेटर है आंगनबाड़ी बहनों पोषण अभियान के अंतर्गत आंगनबाड़ी बहनें और सहायिका बहनें, इनको 2 अतिरिक्त साड़ी वर्दी उपलब्ध कराने के संबंध में लेटर 17 मई का है। ध्यान रखना, इस संबंध में आपको पहले भी एक लेटर दिखा चुके हैं, ये वो नहीं है, ये अभी आया, ये नया है। आइए इस पर भी बात कर लेते हैं। यहां पर इनका कहना है कि उत्तर प्रदेश के जो 75 जिले हैं उनमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों को गुलाबी रंग की और सहायिका बहनों को पीले रंग की, वो भी 2 साड़ी जिनके बॉर्डर पर पोषण अभियान का लोगो भी प्रिंट हो, उसके लिए जो है यहाँ पर चीजें थी। और यहाँ पर उन्होंने कहा है इस संबंध में यहाँ पर कुछ दिशा निर्देश जो है सत्यापन के बाद में अब आए हैं। आइए देखते हैं सत्यापन के बाद में क्या क्या यहाँ पे कहा जा रहा है। तो इसमें इनका कहना है कि पोषण अभियान के अंतर्गत देखो उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम लिमिटेड ने अपने पत्र संख्या जो कि 13/5/22 के द्वारा अवगत कराया गया है कि पोषण अभियान के अंतर्गत आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को साड़ी वर्दी क्रय करके वितरित किए जाने हेतु सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा नामित संस्था के माध्यम से उपलब्ध कराए गए साड़ी के परीक्षण के उपरांत पाई गई कुछ त्रुटियों का निराकरण कर लिया गया है। संस्था द्वारा साड़ी के मानक की विशिष्टियों एवं गुणवत्ता के परीक्षण के लिए आयुक्त एवं निदेशक हथकरघा वस्त्रोद्योग कानपुर से वस्त्र विशेषज्ञ नामित करा लिया गया है। संस्था द्वारा समस्त त्रुटियों का निराकरण करके और इनका कहना है दिए गए मानक के अनुरूप नामित वस्त्र विशेषज्ञ से गुणवत्ता का भौतिक परीक्षण भी करा करके आवंटित जनपदों को आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। तो अब आप लोगों को ये जो साड़ियां हैं वो अब देखने को जल्द ही मिल जाएंगी। आगे लिखा है कि यूपी इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव एसोसिएशन लिमिटेड ने अपने पत्र संख्या जो कि 12 को निकाला, उसमें अवगत कराया कि पोषण अभियान के अंतर्गत आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों का जो वर्दी है वो जो है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के द्वारा जो भी चीजें हैं इस तरह से जो भी त्रुटियां थी उनका भी परीक्षण हो गया है और यहाँ पर उनका भी अपना सुनिश्चित कर लिया है। ऐसे ही यहाँ पर उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड जो है उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि पोषण अभियान के अंतर्गत आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों की जो ड्रेस है उससे जुड़ी हुई जो भी बातें हैं वो यहाँ पर वैसे ही सेम टू सेम सारी चीजें लिखी हुई हैं। तो जो भी है जांच गुणवत्ता सब हो गया, अब ये जल्द से जल्द जो है आप लोगों को वितरित भी कर दी जाएंगी। उम्मीद है ये कपिल सिंह जी हैं निदेशक, उनकी तरफ से ये लेटर जारी हुआ था। तो उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द आप सब बहनों को आपकी साड़ी वगैरह मिल जाए। लेकिन काफी बहनों ने साड़ी को लेकर के एतराज जताया है क्योंकि बॉर्डर पर जो है यहाँ पर ICDS के लोगो बहुत ज्यादा छपे हैं। रेखा बहन है जो कन्नौज से आती हैं, जानकारी भेजी थी, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ एक और लेटर है, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। समा हड़ाले जो सहरसा से है वहां से एक लेटर जारी हुआ है। इसमें लिखा गया है कि यहाँ पर अनुपस्थित कार्मिकों के सुलभ समीक्षा के लिए IT मैनेजर सहरसा श्री लखिंद्र महतो द्वारा एक गूगल शीट तैयार किया गया है और सहरसा जिले में पदस्थापित निम्न परिचयमान जो है वरिष्ठ उप समाहर्ता को ऐसे करके चीजें। लेकिन मुझे नहीं लगता ये आंगनबाड़ी बहनों आप सबके लिए कुछ बहुत ज़्यादा कुछ जरूरी होगा। इसमें ये चीज़ें लिखी हैं कि महिला पर्यवेक्षिका अपने अधीनस्थ सेविका सहायिका की उपस्थिति में व्हाट्सएप के माध्यम से CDPO को भेजेंगे और CDPO से DPO ICDS को सब भेजेंगे। तो ये क्या है इसके बारे में कुछ ज़्यादा इसमें जो है चीज़ें क्लियर नहीं है फिलहाल के लिए बताया, क्योंकि इसमें देखो काफ़ी लेटर आपने देखे होंगे जिनमें विषय वगैरह डाल के दिया जाता है, इसमें विषय वगैरह कुछ नज़र नहीं आ रहा है। फिलहाल के लिए आगे और चलते हैं। ये समा हड़ाले सहरसा से एक और ये लेटर है, इसमें यहाँ पर लिखा गया है कि 30/3/22 के द्वारा विकासात्मक कार्य और विभिन्न योजनाओं के संचालन यथा विकास के मुख्य कार्य शिक्षा स्वास्थ्य गरीबों के उत्थान हेतु अनुमंडल से लेकर के प्रखंड सहित अन्य विभागों में योजनाओं के कार्यान्वयन पर प्रभावकारी नियंत्रण के लिए प्रखंडवार वरिष्ठ प्रभारी अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। पूर्व निर्गत आदेश में निम्न प्रकार आंशिक संशोधन किया जाता है। तो अब ये कुछ इसमें इस तरह से कुछ बदलाव हुआ है इस वाले लेटर में, तो आप यहाँ पर ये देख पा रहे हैं। वहीं
पर आगे आप सब भाई बहनों से कहना चाहेंगे कि दोपहर के वीडियो में आप सबको मिलेंगे। ठीक लगेगा तो दोपहर का वीडियो लाएंगे। तबीयत थोड़ी खराब है तो हो सकता है दोपहर का वीडियो ना भी आए, लेकिन फिर भी चेक कर लेना। अगर ठीक लगेगा तो आप लोगों के लिए खबर जरूर लाएंगे। धन्यवाद।